गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू 9K स्टडी। जानेंगे इस वीडियो में, देखिए आज की जो डेट है वो है 22 अगस्त 2022 और जानेंगे आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स को। और ये आपकी सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, पुलिस या एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो या फिर आप यूपीएससी या पीसीएस की जो है तैयारी कर रहे हो तो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम 10 के 10 जो टॉपिक्स होते हैं, क्वेश्चन होते हैं, उन्हें डिटेल से जानते हैं। ठीक है, इसीलिए आपके सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर और जानते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने ग्रामीण आजीविका पार्क स्थापित करने की घोषणा करी है? तो ये किसने करी है? देखिए, ग्रामीण आजीविका पार्क जो स्थापित करने की घोषणा अभी करी गई है, ये छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा करा गया है। ठीक है, याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने ही ग्रामीण आजीविका पार्क की स्थापना करने की घोषणा करी। अब बात आती है कि क्यों करी है, तो देखिए, ग्रामीण उद्योग पार्क स्थापित करने की जो घोषणा है वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने करी है। वहीं गांधी जयंती पर इस परियोजना का शुभारंभ किया जाएगा, ये बताया जा रहा है। अब इसका उद्देश्य है ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और गोथान, गोथान मतलब होता है जहां पर गायें रखी जाती है, आजीविका केंद्र बनाना है। इस कार्यक्रम के तहत प्रथम वर्ष में 300 ग्रामीण उद्योग पार्क बनाए जाएंगे और छत्तीसगढ़ में पहला ऐसा पार्क है जो कांकेर जिले में बना हुआ है, जिसका नाम है गांधी ग्राम रखा गया हुआ है। ठीक है, यानी कि ये सेकंड आप यहाँ पर कह सकते हैं। क्लियर है? तो याद रखिएगा कब इसका उद्घाटन होगा, गांधी जयंती पर होगा। ठीक है, गोथान को आजीविका केंद्र बनेगा इसके अंदर, ये भी कहा गया है, और 300 ग्रामीण उद्योग पार्क बनाए जाएंगे, ये भी इसमें कहा गया है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वोस्टॉक 2022 रूस में होगा होगा भारत चीन सैन्य अभ्यास। ठीक है, अब ये क्या है, चलिए इसको जानते हैं। देखिए, इस सैन्य अभ्यास में भारतीय सेना भी शिरकत कर रही है, ये कहा गया है, यानी कि भारतीय सेना भी इसमें भाग ले रही है, ये इसकी तरफ से अभी कहा जा रहा है। और चीन के रक्षा मंत्रालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा है, बताया हुआ है कि चीन और रूस सेनाओं के बीच वार्षिक सहयोग योजना और दोनों पक्षों के बीच बनी सहमति के अनुसार चाइनीज पीपल्स लिबरेशन आर्मी निकट भविष्य में होने वाले सैन्य अभ्यास में भाग लेने के लिए कुछ सैनिकों को रूस भेजेगी। ठीक है, मतलब चीन की तरफ से कुछ सैनिक आने वाले हैं रूस में, जो कि इसमें वोस्टॉक एक्सरसाइज में भाग ले सकते हैं, ये बताया जा रहा है। इसमें यह भी कहा गया है कि भारत, बेलारूस, तजाकिस्तान, मंगोलिया और अन्य देश भी अभ्यास में हिस्सा लेंगे, ये इसमें सुनाई में आया है। अब इसका आगे क्या होता है वो देखने वाली बात होगी। तो याद रखिएगा कि वोस्टॉक 2022 रूस में होगा और इसमें जो है भारत चीन सैन्य अभ्यास है, ये होगा। चीन आएगा, जाहिर सी बात है, और भारत भी इसमें जो है शिरकत करने वाला है, ये भी इसमें कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, संयुक्त राष्ट्र के इंटरनेशनल गवर्नेंस पर प्रख्यात विशेषज्ञों के पैनल में किस नियुक्ति किया गया है? तो ये किसे नियुक्त करा गया है? तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासचिव है एंटोनियो गुटरेस, उन्होंने भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी सचिव है अल्केश कुमार शर्मा, इनको इंटरनेशनल गवर्नेंस पर प्रख्यात विशेषज्ञों की एक पैनल में नियुक्त करा गया है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब एंटोनियो जो है, एंटोनियो के प्रवक्ता है स्टीफन स्टीफन ने कहा है कि इंटरनेट के अग्रणी विंड सेफ और नोबेल पुरस्कार विजेता पत्रकार मारिया रिस को भी 10 सदस्यीय इंटरनेशनल गवर्नेंस फोरम आईजीएफ, जिसको कहा जाता है, लीडरशिप पैनल में नियुक्त करा गया। यानी कि भारत का नाम याद रखिएगा, अल्केश कुमार शर्मा, और बाकी 10 और भी हैं जिनको करा गया, मारिया रिसा भी इनका नाम है, उन्हें भी याद रखिएगा। पैनल के आईजीएफ, यानी कि आईजीएफ का मतलब इंटरनेट गवर्नेंस फॉर्म, जनादेश और डिजिटल सहयोग के लिए गुटरेस के रोड मैप पर सिफारिश के तहत स्थापित किया गया था। और पैनल की भूमिका बात करें तो इंटरनेट के रणनीति और जरूरी मुद्दों से निपटने और आईजीएफ और रणनीतिक सलाह प्रदान करने की है। ठीक है, पैनल की जो भूमिका है वो कुछ इस तरीके से काम करती है। क्लियर है? आई होप आप इसको अच्छे से समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री राज्य के खिलाड़ियों को सभी राज्य विभागों में 2% आरक्षण प्रदान करने की घोषणा करी है? तो ये जो है कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई, उन्होंने कहा है कि राज्य के खिलाड़ियों को सभी राज्य विभागों में 2% आरक्षण प्रदान करने की घोषणा है। मतलब वर्तमान में अगर बात करेंगे तो राज्य में मौजूद कोटे के तर्ज पर अगर बात करेंगे, पुलिस वन विभाग में खिलाड़ियों को आरक्षण प्रदान करता है। और उन्होंने अमृत क्रीड़ा दत्तू योजना के तहत चुने 75 खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया था भी। मतलब यह है कि जो कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, उन्होंने राज्य के खिलाड़ियों को सभी राज्य विभागों में 2% आरक्षण प्रदान करने की घोषणा करी है। मतलब यहाँ कर्नाटक के जो भी खिलाड़ी होंगे, अगर वो किसी भी स्टेट का गवर्नमेंट एग्जाम भरते हैं, ठीक है, तो उसमें उन्हें 2% तक का जो है आरक्षण प्रदान करा जाएगा, खिलाड़ी है तो। और 2% का आरक्षण बहुत होता है, सिलेक्शन हो जाता है इतने में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, उनके द्वारा निर्णय लिया गया।
नेक्स्ट है, दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय ओलंपिक संघ के कार्यों को संभालने के लिए कितने सदस्यीय प्रशासकों की समिति के गठन का निर्देश दिया है? तो दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय ओलंपिक संघ, जिसे आयोग कहा जाता है, के कार्यों को संभालने के लिए 3 सदस्यीय प्रशासक की समिति यानी कि सीओ के गठन का निर्देश दिया है। अब इसमें अभिनव बिंद्रा, अंजू बॉबी और जॉर्ज और बोम्बाईयाला देवी लेसाराम सीओए के सदस्य की सहायता प्रदान करेंगे। ठीक है, सीओ से मतलब सदस्य प्रशासक समिति इसको कहा जाता है। आईओ की बात करेंगे। आईओ मतलब इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन इसको बोला जाता है, कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा भारत की राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के रूप में मान्यता प्राप्त है। ये आपको पता होगा, काफी बार मैंने वीडियो में बता रखा है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य की महिलाओं के कल्याण के लिए अम्मा योजना और वात्सल्य योजना शुरू की है? तो ये जो है सिक्किम के जो मुख्यमंत्री हैं PS तमांगा, उन्होंने करी है, 15 अगस्त को कर दी गई है। राज्य की महिला के कल्याण के लिए 2 योजनाएं, अम्मा योजना और वात्सल्य योजना को शुभारंभ करा है। अम्मा योजना के तहत बात करेंगे तो राज्य के सभी बेरोजगार माताओं को सालाना 20,000 रुपए मिलेंगे, जो कि उनके बैंक खातों में जमा किए जाएंगे। वही वात्सल्य योजना की बात करेंगे तो वात्सल्य के तहत निसंतान महिलाओं को इन विट्रो जो फर्टिलाइजेशन होता है उपचार के लिए 3 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी। जो मतलब निसंतान होती है महिलाओं को, उनकी बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। भारत में मास्टर कार्ड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कौन शामिल नहीं है? तो देखिए, बैडमिंटन खिलाड़ी हैं लक्ष्य सेन, किदाम्बी श्रीकांत और सतीव कसईराज और रिका रेड्डी और चिराग शेट्टी भारत में मास्टर कार्ड ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शामिल होंगे, ये बताया जा रहा है। ये अभी तक शामिल नहीं है। ये सभी थॉम्स कप 2022 और बर्मिंघम 2022 राष्ट्रमंडल खेलों के विजेता हैं। और ये साझेदारी जो हुई थी वो भारतीय रिजर्व बैंक और डिजिटल इंडिया के प्रयासों के अनुरूप है, ये बताया जा रहा है। तो मास्टर कार्ड में अब इन सब के नाम भी शामिल करे जाएंगे, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। बीसीसीआई के पूर्व कार्यवाहक सचिव और झारखंड राज्य क्रिकेट संघ के पूर्व अध्यक्ष जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह कौन थे? तो देखिए, अभी जो है बीसीसीआई के पूर्व कार्यवाहक सचिव और झारखंड जो राज्य है उसके क्रिकेट संघ के पूर्व अध्यक्ष है अमिताभ चौधरी। इनका 58 वर्ष की आयु में जो है निधन हो गया, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अमिताभ चौधरी ने झारखंड क्रिकेट के लिए बुनियादी ढांचे विकसित करने में अहम भूमिका निभाई है। यानी कि अगर बात करें झारखंड क्रिकेट को अगर आगे पहुंचाया है तो वो अमिताभ चौधरी के द्वारा ही पहुंचाया गया था। अमिताभ चौधरी ने कई दौरों पर भारत के पुरुष टीम मैनेजर की भूमिका निभाई है। वहीं अमिताभ चौधरी ने झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के पद में भी संभाल रखा है। यानी कि ये यहाँ के पीसीएस भी रहे, मतलब यहाँ का जो पीसीएस एग्जाम होता है झारखंड का, उसमें भी ये अध्यक्ष के रूप में कार्य कर चुके हैं। क्लियर है? तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। किस राज्य सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि की घोषणा कर दी है? तो ये महाराष्ट्र की सरकार ने करा है। महाराष्ट्र की सरकार जो है उसने अभी हाल ही में महाराष्ट्र में लगभग 17 लाख सरकारी कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि हो गई है। इसीलिए हर कोई गवर्नमेंट सर्विस के पीछे भाग रहा है ना। हालांकि गवर्नमेंट सर्विस का डेटा 2% का बचा हुआ है। ठीक है, और लेकिन तादाद अभी भी बहुत बड़ी, क्योंकि यही सबसे बड़ा प्रॉफिट होता है कि आपका जो है भत्ता अपने आप सरकार बढ़ाती रहती है। तो 3% आपको पता है महाराष्ट्र में भी सरकार बदल चुकी है। ठीक है, और उद्धव ठाकरे अब नहीं है, उनकी जगह जो है एकनाथ शिंदे हैं। आपको पता ही होगा, काफी बार मैंने जो है जीके फैक्ट करंट अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो उसमें 2-3 बार वीडियो में समझा रखा है। तो एकनाथ शिंदे के द्वारा निर्णय है कि 3% की वृद्धि की घोषणा हुई है। अब इसको लागू होने पर कुल महंगाई भत्ता 31% से बढ़कर 34% हो गया। मतलब 31% महंगाई भत्ता था, ठीक है, लेकिन अब उसको 34% कर दिया गया है। और इसकी बढ़ोतरी का भुगतान अगस्त 2022 से नगद में किया जाएगा। मतलब जो सरकारी कर्मचारियों को जो पैसा मिलेगा वो अगस्त, मतलब अब इसके जो है मिलने वाला है, मतलब मिलेगा इसमें ही। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है और नगद में दिया जाएगा, ये भी याद रखिएगा। तो 3% भत्ता बढ़ा दिया है महाराष्ट्र की सरकार ने सरकारी कर्मचारियों का। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे ऊंचा सिंगल आर्क रेलवे ब्रिज किस नदी पर बन गया है? तो अगस्त 2022 में जो चिनाब नदी है उस पर दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल के गोल्डन जॉइंट का उद्घाटन अभी किया गया था। ठीक है, अब चिनाब नदी पर दुनिया के सबसे ऊंचे सिंगल आर्क रेलवे ब्रिज पर जो है डेक लॉन्च कर आजादी के बाद पहली बार श्रीनगर के शेष भारत से जोड़ा जाएगा। ये बताया जा रहा है, पहली बार होगा कि श्रीनगर से जोड़ा जाएगा। ठीक है, और इसी के साथ दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज एफिल टावर से 35 मीटर
ऊंचा ये होगा, ये भी बताया जा रहा है। ठीक है, तो आई होप आप ये 10 के 10 क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आए होंगे, 10 के 10। अगर आपको लगा कुछ मैंने नहीं समझाया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, आंसर मिल जाएगा। और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा ताकि और भी लोगों को पहुंच सके। और जीके फैक्ट्स करंट के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप अपने को करंट में बेहतर करना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि उस चैनल पर आपको करंट से रिलेटेड सभी चीजें मिलती हैं, चाहे वो वोकेबलरी हो, कुछ भी टॉपिक्स हो, वो सब आपको वहां पर मिलता है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।